दोहराइएगा और हम भी दोहराएंगे। एक लफ्ज आएगा जिसको आपको भी मेरे साथ साथ दोहराना है, क्योंकि वो हर शेर में आएगा तो याद हो जाएगा। उसको दोहराइएगा, बाकी शेर हम पढ़ेंगे, फिर मिल के इसको दोहराएंगे। मिल के दोहराना क्या, पहले वो सुन लीजिए। आपको हमारे साथ मिल के ये पढ़ना है, पहले सुन ले फिर याद कर लें। वो बिल यकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। शेर सुनिए। खिरद ने मुझसे पूछा है। खिरत बोलते हैं अकल को, इसको बोलते हैं अकल को खिरत बोलते हैं। और अकल और इश्क में कभी बनी है? नहीं बनती। इश्क कुछ और कहता है, अकल कुछ और कहती है। इश्क का कोई और रास्ता है, अकल का कोई और रास्ता है। तो दोनों में 36 का आंकड़ा है। इसी 36 के आंकड़े को मैंने 2 मिसरे में समेटा है और आपके सामने रख दिया कि अकल क्या कह रही है और इश्क क्या कह रहा है। तवज्जो है ना? खिरद ने मुझसे पूछा है कि किस जगह हुसैन है। खिरद ने मुझसे पूछा है कि किस जगह हुसैन है। खिरद ने मुझसे पूछा है कि किस जगह हुसैन है। खिरद ने मुझसे पूछा है कि किस जगह हुसैन है। तो इश्क मेरा कह उठा, तो इश्क मेरा कह उठा, जगह जगह हुसैन है। वो बिल यकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। वो बिल यकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। इस शेर के जरिए देखिएगा हज़रत, मैंने कोशिश की है इमाम पाक की वो तारीफ कर पाऊं जो मेरी औकात है, क्योंकि औकात से ज्यादा है वो। मैं अपनी औकात, अपनी हैसियत, जो मैं समझ पाया, समेट पाया सरकार की शान को, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे बड़ी बात इनसे कभी कह सकता हूं। जो मिसरा आने वाला देखिएगा, शायद मैं इससे बड़ी बात आका हुसैन की शान में ना कह पाऊं। अगर कह भी पाऊंगा तो उन्हीं की देन होगी, उन्हीं की अता होगी। मेरी अपनी औकात से बाहर बात है। क्या कह रहा हूं मैं हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में? तवज्जो, आप भी इसमें डूब के सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। नबी अबू बकर उमर, गनी हो या हो मुर्तजा। देखिएगा, नबी अबू बकर उमर, गनी हो या हो मुर्तजा। नबी अबू बकर उमर, गनी हो या हो मुर्तजा। हर एक की खुसूसियत, हर एक की खुसूसियत का आईना हुसैन है। वो बिल यती हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हर एक की खुसूसियत, हर एक की खुसूसियत का आईना हुसैन है। वो बिल यकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। इसमें थोड़ा सा गाढ़ा शेर हो जाएगा आप लोगों के लिए, उलमा तो खैर समझ जाएंगे। आपके समझाने के लिए पहले इसमें जो चंद लफ्ज आ रहे हैं उसका तर्जुमा पहले आपको बता दूं, इससे मुराद क्या है। इसमें एक लफ्ज आएगा इब्तिला। क्या लफ्ज आएगा? इब्तिला। इब्तिला मतलब होता है आजमाइश। और कुरान में भी ये लफ्ज आया है। हाँ, अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। आयत मुकम्मल। इब्तला यानी कुरान ये कह रहा है इब्राहीम को अल्लाह ने आजमाया। इब्तिला व इज़िब्तला, इब्राहीम को आजमाया। और इब्राहिम कैसा पाया? फातम्महुन, वो सारा इम्तिहान पार कर गए। मामूली इम्तिहान दिया, बेटे की गर्दन काटने का ऑर्डर, और वो राजी भी। ऐसा बाप की राजी और ऐसा बेटा है वो भी राजी।
ऐसे होते हैं अंबिया, अपनी तरह ना समझो। जब इब्राहिम की तरह हम नहीं, इस्माइल की तरह हम नहीं, इन बख्तों को देखो नबी को अपनी तरह बना रहे हैं, हमारे नबी। अभी तुमसे कोई पीर साहब खाली कह दे कि तुम अपनी अपनी एक गाय दे दो हमको, तो गाय नहीं दोगे, वो बच्चा दे दिए, बेटा दे दिए। कोई पीर साहब कह दे तुम्हारा मसला दूर हो जाएगा, एक काम करो 4 बेहतरीन खसी हमको दे दो। सोचने लगता है बाप रे बाप, खसी कहाँ से लाएं, और होगा तो कैसे देंगे, इसको तो हम बकरीद में बेचने के मूड में थे, तो बकरीद का इंतजार कर रहे थे, हजरत 4 खसी मांग लिए, नहीं देता ना आदमी। और ऐसा आदमी नबी आजम को अपनी तरह समझ रहा है। हल वाला तो इब्तला समझ में आ गया। आजमाइश हुई थी इसकी, बेटे को काटने की आजमाइश किसके ऊपर आई? इब्राहिम पर। किस पे छुरी चली? इस्माइल पर। ये अलग बात है कि बच गए, अल्लाह ने बचा लिया, उसकी जगह दुम्बा कट गया, दुम्बा कट गया। यहाँ पे एक बात कहूंगा, चलिए आगे बताऊंगा दुम्बा से की बात, पहले ये समझ लीजिए। इब्तला का मतलब आजमाइश, ठीक बात समझ में आ गई। क्या आजमाइश थी? गर्दन काटने वाली। मफहूम समझ में आ गया? अब शेर सुनिए। जिस इब्तिला की इब्तिदा, इब्तिदा समझ गए, शुरुआत, प्रारंभ। जिस इब्तिला की इब्तिदा हुए थे हजरत मसीह, हजरत खलील। जिस इब्तिला की इब्तिदा हुए थे हजरत खलील, इब्राहिम खलीलुल्लाह। जिस इब्तिला की इब्तिदा हुए थे हजरत खलील, जिस इब्तिला की इब्तिदा हुए थे हजरत खलील, उस इब्तिला की इंतहा, उस इब्तिला की इंतहा हुसैन है। उस इब्तिला की इंतहा हुसैन है, वो बिल्यती हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। यही शेर भी सुन लिए लगे हाथ, जब आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, हालांकि खामोशी से सुन रहे हैं मगर अच्छा सुन रहे हैं। इसमें भी एक लफ्ज आएगा नाखुदा। हजरत तो जानते हैं नाखुदा मतलब क्या होता है। हाँ, खबरदार आप ये ना समझिएगा कि ना खुदा का मतलब खुदा नहीं ना, ना खुदा मतलब जो नाव को चलाता है, मांझी, मल्ला, कैप्टन, उसको क्या बोलते हैं फारसी में? ना खुदा। यहाँ भी शायद ना खुदा ही बोलते हैं। हाँ, तो बहुत जाना माना सा लफ्ज है। ना खुदा जहन में आ गया? अब शेर सुनिए। मैं क्या बताऊं क्या है फजीलत मेरे इमाम की, मैं क्या बताऊं क्या है फजीलत मेरे इमाम की, मैं क्या बताऊं क्या है फजीलत मेरे इमाम की, मैं क्या बताऊं क्या है फजीलत मेरे इमाम की, कि दीन हक की नाव का, कि दीन हक की नाव का तो ना खुदा हुसैन है, वो बिल्यती हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। ये शेर बड़ा ही आसान मफहूम है, बड़ा ही आसान लबो लहजा है, बड़ा ही आसान अल्फाज के साथ और आसान मफहूम को आपके सामने पेश करूंगा इंशाल्लाह। मुझे यकीन है ये शेर आपके दिल तक पहुंचेगा और इसमें आप लोग की दाद ना चाहते हुए भी निकल जाएगा। जो नहीं देने वाला होगा दाद, शायद उसके भी निकल आए। इतना आसान शेर आने वाला है। इस शेर को समझने से पहले मैं एक नुक्ता तारीख की रोशनी में आपको समझाऊं। इमाम हुसैन जब करबला की तरफ जा रहे थे तो बहुतों ने रोका था, मत जाइए, आप कूफियों को नहीं जानते, कूफियों ने हमेशा धोखा दिया है, आपके वालिद को भी धोखा दिया, आपके भाई को भी धोखा दिया, फिर उन्हीं कूफियों के बुलाने पे जा रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, मत जाइए। क्यों जा रहे हैं? चलो ये तो सहाबी का मशवरा था। एक तो वहाबी है,
उनका कहना यह है कि आना ही नहीं चाहिए तो हुसैन को क्या फायदा, जंग जिदाल के लिए वहां गए थे, 2 शहजादों के बीच में जंग थी, बताओ 2 शहजादे, एक शहजादा तो समझ में आता है वो हुसैन इब्न अली, यजीद कब से शहजादा लगने लगा तुमको, 2 शहजादों की जंग। इस तरह की बात कि हुसैन को नहीं जाना चाहिए था, क्या फायदा, पूरा घर लुट गया, ऐसा आजकल के वहाबी सरापा खराबी, इनका कहना यही है, नहीं जाना चाहिए था हुसैन को, देखो सब लुट गया, क्या मिला, क्या बचा, क्या हासिल हुआ। अब सुनिए क्या हासिल हुआ। इस जंगे करबला का नतीजा तो देखिए जरा, अल्लाह के नतीजे तक पहुंचे आप लोग। इस जंगे करबला का नतीजा तो देखिए जरा, इस जंग करबला का नतीजा तो देखिए जरा, हो इससे बढ़ के जीत क्या, हो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है, वो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है, वो बिल्यती हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। मक्ता समाज करना है दुआओं के साथ, मक्ता ये समझ जाइए मेरी तरफ से मक्ता तो है ही है, ये मेरी तरफ से आखिरी फैसला भी है, समझ जाओ फतवा भी है उन लोगों के लिए जो यजीद को बचाने की कोशिश करते हैं ना, यजीद ऐसा था वैसा था, फाजिर नहीं था, जानी नहीं था, शराबी नहीं था, बहुत बचाने की कोशिश करते, बहुत बचाने की कोशिश करते, यजीद का डिफेंड करते हैं, बचाव करते हैं। तो ठीक है भाई साहब, ऐसे लोग को झगड़ने का नहीं, ऐसे लोग को ये शेर सुना देने का। कौन सा जो मैं आपको दे रहा हूं तोहफतन, इस बात पे करता है समद खत्म अपनी बात को, मनक़ब खत्म हो रही है और मक्ता भी है, फैसला भी है। इस बात पे करता है समद, किस बात पे वो आगे, इस बात पे करता है समद खत्म अपनी बात को, इस बात पे करता है, इस बात पे करता है समद खत्म अपनी बात को, तुझको तेरा यजीद है, तुझको तेरा यजीद है, मुझको मेरा हुसैन है, वो बिल्यती हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आल नबी पर एक मर्तबा और सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।